नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल के और एक वीडियो में। तो आज की ये कहानी छत्तीसगढ़ में रहने वाले करण नाम के एक लड़के की है। करण की उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी। करण घूमने फिरने में बहुत रुचि रखता था और उसको अकेले घूमने जाना पसंद था। अकेले ही वो अपनी बाइक लेके घूमने जाना उसको अच्छा लगता था। तो वो कई बार जब उसको टाइम मिलता तब वो बाइक लेकर घूमने के लिए निकल जाता था। हर बार की तरह इस बार भी करण ने घूमने जाने का प्लान बनाया अकेले अपनी बाइक पे कि चलो बहुत दिन हो गए कहीं घूम कर आता हूँ। तो उसने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ के बाजू में ही है, वहाँ पर बाइक लेके घूमने जाने का प्लान बनाया कि वहाँ पर जो अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर घूम के आता हूँ। अब अपने प्लानिंग के अनुसार करण ने सभी तैयारियां कर ली और घर से रूट देखकर वो निकल गया कि घूम के आते हैं। उसने सोचा था कि बीच में जो भी कोई सस्ता सा अच्छा होटल मिलेगा वहाँ पर रुक जाऊँगा ताकि मेरा ज़्यादा खर्चा भी ना हो और मैं घूम कर भी आ सकूँ और मेरी एक सोलो ट्रिप अच्छे से हो जाए। अब करण अपने प्लानिंग के मुताबिक अपनी बाइक लेकर निकल गया घूमने के लिए। करण अपनी बाइक लेकर निकल गया और वो छत्तीसगढ़ से थोड़ा दूर पहुंचा था। काफ़ी दूर निकलने के बाद जब रात हो गई, या रात मतलब होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था, उससे पहले करण ने सोचा कि कोई अच्छा सा होटल देख के वहाँ पर रूम बुक करके मैं रुक जाऊँगा जो सस्ता हो और मुझे ज़्यादा महंगा ना पड़े ताकि मेरा खर्चा ना हो। करण ने काफ़ी सारे होटल देखे लेकिन उसको कोई अच्छा और सस्ता होटल मिला नहीं। फिर करण ने सोचा कि आगे भी कोई मिल ही जाएगा होटल। तो वो बाइक लेके थोड़ा आगे निकला तब उसको एक होटल दिखा। वहाँ पर कुछ आसपास कुछ ज़्यादा था नहीं और ना ही वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग कोई दिख रहा था। करण ने सोचा कि जाके एक बार देख लेता हूँ, शायद मेरे काम का यहाँ पर सस्ता सा अच्छा सा होटल मिल जाए। करण वहाँ पर गया और करण ने वहाँ पर एक मैनेजर था, उससे पूछा कि भाई साहब, एक रात के लिए रूम चाहिए था, मिलेगा? मैनेजर ने बोला कि हाँ मिल जाएगा सर। और करण ने जब रेट पूछा तो रेट भी सस्ता ही था। करण को अच्छा लगा कि चलो ठीक है, रूम मिल गया। तो उसने एक रूम बुक कर लिया। अब करण ने वहाँ पर से अपने रूम की चाबी ली और वहाँ पर जो रूम उसने लिया था, जो उसको मिला था, वहाँ पर चला गया। करण जाते समय देख रहा था कि वहाँ पर सारे रूम बंद ही पड़े, कोई ज़्यादा है नहीं। करण ने सोचा कि ये थोड़ा दूर है उन सब होटल से और बाद में आता है, इसलिए शायद यहाँ पर कोई नहीं आता होगा, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अच्छा सा सस्ता सा रूम मिल गया। करण रूम में गया, उसने थोड़ा खाना मंगाया और खाकर वो सोने की तैयारी करने चल पड़ा। अब जब करण सो रहा था तब उसकी जो कमरा था वहाँ पर एक खिड़की थी। करण सो रहा था तब आधी रात को उसको लगा कि उसकी खिड़की से कोई जाग कर उसके रूम में देख रहा है। करण ने उठकर ऐसे नज़र डाली लेकिन फिर उसको लगा कि शायद मेरा वहम होगा। करण फिर सो गया। थोड़ी देर बाद उसको किसी के चलने की आवाज़ आने लगी उसके खिड़की के बाहर से। तो करण अब उठा और उसने जाकर खिड़की के बाहर देखा तो कोई नहीं था। अब कुछ देर जाने के बाद उसको वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देने लगी। तो उसने मैनेजर को पूछा कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी आवाज़ आ रही है? मैनेजर ने बोला सर, आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, रात की हवाएं चल रही है इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है, आप सो जाइए जाके, ऐसा कुछ नहीं है। तो करण उसने बोला, ऐसे मान लिया और जाकर सो गया। अब करण को वही आभास फिर से हुआ कि कोई उसके कमरे से झांक रहा है और थोड़ी देर बाद किसी के चलने की और घुंघरू की आवाज़ भी आने लगी।
किसी के पायल की आवाज़ आ रही थी। अब करण एकदम से जगा और उसको लगा कि नहीं, ये वहम नहीं है मेरा। तो वो होटल से बाहर निकला और उसने बाहर जाकर देखा तो एक लड़की थी जिसके एकदम खुले और लंबे बाल थे और उसके हाथ में एक नारियल था। वो नारियल को लेकर वहाँ पर चक्कर लगा रही थी। तो करण ने वो देखा और वो थोड़ा गुस्से हो गया कि ये कौन है जो इतनी रात को ऐसे घूम रहा है, कोई भी डर सकता है और ये सोने नहीं दे रही है, डिस्टर्ब कर रही है सोने में, जाकर बताना पड़ेगा उसको। वो एकदम गुस्से में उसके तरफ बढ़ रहा था। तभी एकदम से वो वहाँ से गायब हो गई और वहाँ पर एकदम धुआं धुआं हो गया। करण डर गया कि ये क्या हुआ, अभी तो मैंने किसी को यहाँ पर देखा था और एकदम से गायब हो गया, कैसे हो सकता है। तो करण पीछे हटा, लेकिन फिर उसको वही घुंघरू की आवाज़ आने लगी। फिर करण को पता नहीं क्या हुआ, तो वो उस घुंघरू के पीछे पीछे चल पड़ा कि कहाँ पर जा रही है। अब उस आवाज़ का पीछा करते करते करण जंगल जैसा था, वहाँ जंगल में काफ़ी दूर तक चला गया और बीच में आकर उसको ही समझ नहीं रहा कि मैं किस तरफ से आया था और कहाँ पर जाना है। अब करण थोड़ा और आगे गया तो उसको वही औरत दिखाई दी जो वहाँ पर काफ़ी लाशें पड़ी थी, उसके पास खड़ी रहकर वो लाशों को नोच नोच कर खा रही थी। करण ये सब देख रहा था। तभी उस औरत ने एकदम से पीछे मुड़कर करण के सामने देखा। उस औरत का मुंह, उस लड़की का मुंह खून से सना हुआ था। करण अब एकदम डर गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। करण डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, बस वो वहीं के वहीं खड़ा रह गया। अब वो औरत धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगी। करण ने अंदर सोच लिया, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मैं मर जाऊंगा, आज मैं नहीं बचूंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तभी एकदम से उसने हिम्मत जुटाई और वो पीछे मुड़कर वहाँ पर से एकदम से भागने लगा। तभी वहीं पर वो औरत भी सामने आ गई, मतलब पीछे थी और अब सामने आ गई थी। करण डर गया। करण जैसे तैसे वहाँ पर से भागकर दूर तक भागता रहा। उसकी सांसें फूल रही थी, वो पीछे मुड़कर भी देखने को नहीं रहा। काफ़ी देर तक उसे लगा कि कोई उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन वो मुड़कर देखने के लिए भी नहीं रुका। वो बस भागता जा रहा है, किसी भी तरह उसको उसकी जान बचानी थी। काफ़ी भागने के बाद उसको एक आदमी दिखाई दिया। उसको लगा कि ये कोई आदमी ही लगता है। वो उसके पास जाकर रुका। उस आदमी ने करण की हालत देखकर उसको पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। करण ने पूरी बात बताई। उस आदमी ने बताया कि तुम काफ़ी किस्मत वाले हो जो बच गए। वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ती, सबको मार देती है। फिर उस आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तब करण ने बताया कि मैं इस होटल में रुका हूँ। तब उस आदमी ने पूरी बात बताई कि कुछ साल पहले उस होटल में 4 लड़कों ने एक लड़की की इज्जत लूटकर उसका खून कर दिया था। और उसके बाद तब से उस लड़की का भूत वहाँ पर घूमता रहता है। कुछ दिनों बाद पुलिस की वहाँ पर रेड पड़ी थी और उसके बाद से तभी से वो होटल बंद है। मतलब वो होटल तो काफ़ी सालों से बंद है, वहाँ पर कोई मैनेजर या कोई नहीं जाता। ये बस एक वो औरत का सबको फंसाने का, उस भूत का सबको फंसाने का एक तरीका है, और जो भी फंस जाता है वो उसको मार देती है। करण किस्मत वाला था और बच गया। करण ने उस दिन से एक बात मन में ठान ली थी कि अब मैं कभी भी किसी भी अनजान जगह पर नहीं रुकूंगा। तो बस दोस्तों, ये थी आज की एक डरावनी कहानी, एक डरावना किस्सा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।